बैन, केविन और रुक गैल्वन प्लेनेट पर फंस चुके हैं। गैल्वन्स उन सबको देखते हैं और उन्हें पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। जब उन तीनों को होश आता है और वह खड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब हम गैल्वन में फंस चुके हैं। उनको सामने एक गेट दिखता है। वह तीनों उस गेट के पास जाते हैं और जैसे वह पहुंचते हैं तो उस गेट के पास 3 बटन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उन 3 बटनों को देखो और बताओ कि कौन सा बटन सही है। आपको बताना है, कमेंट में बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो इधर उधर लिखे हुए हैं, मतलब कि गलत लिखे हुए हैं। अगर उन वर्डों को करेक्ट करेंगे तो उनमें से सिर्फ एक ही वर्ड सही बनना है, वो है ग्रीन। और में पर्पल और येलो नहीं बन रहा है, तो ग्रीन जो है वो ही आंसर है। तो फिर केविन ग्रीन पे टच करता है और गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वहाँ पर फिर उन गैल्वन्स को पता भी चल जाता है कि वह तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। वह तीनों आगे जाते हैं तो आगे जाने पर गैल्वन उन्हें देखते हैं और एक जेल में बंद कर देते हैं। फिर जेल में आने के बाद उस जेल का जो पासवर्ड रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, पर हमारा बैन तो इंटेलिजेंट है। वह उस पासवर्ड को देखता है और वह समझ जाता है कि इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखो और पता लगाओ इसका आंसर क्या है और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको इसका आंसर पता चला? अगर नहीं पता चला तो इसका आंसर बैन बताता है। हाय, मेरा नाम बैन है, बैन टेनिसन, और आज मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप ट्रायंगल को देख सकते हो, अगर आप ट्रायंगल के नीचे वाले 2 नंबर्स को माइनस करोगे, जैसे कि 10 - 3, तो रह जाएगा 7। अगर आप 7 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 5, तो हो जाएगा 35, और यही इसका आंसर है। ऐसा ही आपको सेकंड के साथ में करना है, ऐसा ही आपको थर्ड के साथ में करना है, और ऐसे ही आंसर मिलेगा। जैसे कि 3 - 2 तो हो जाएगा 1, और 1 को आपको 12 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 1 × 12 हो जाएगा 12, तो यही इसका आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स बैन आंसर बताने के लिए। फिर बैन जेल को ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। जेल को ओपन करते ही वहाँ पे अलार्म फिर से स्टार्ट हो जाता है और गैल्वन को पता चल जाता है और वह फिर से उनको पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वह तीनों एक रूम में पहुँच जाते हैं। उस रूम में बहुत सारी स्पेसशिप रखी हुई हैं। बैन उन स्पेसशिप को ध्यान से देखता है और उसको पता चल जाता है कि हम 10 वाली स्पेसशिप से बाहर जाते हैं। वह तीनों उस स्पेसशिप में चले जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो अंदर जाते ही वहां पे एक टॉर्नेडो आता है और उन तीनों को मैजिकल गेट के पास पहुंचा देता है। गोस्ट राइडर्स ने ग्वेन को पकड़ रखा है। ग्वेन उनकी तीनों पहेलियों का हल आसानी से कर देती है। फिर गोस्ट फ्रेक ग्वेन को एक ताबीज देते हैं और उसे बताते हैं कि जिस तरह तुम इस दुनिया में आए थे उसके उल्टी तरह इस दुनिया से जाओगे। मतलब कि अगर तुम इस दुनिया में मैजिकल बुक की सहायता से आई हो तो तुम मैजिकल गेट से बाहर निकलोगी। अगर तुम मैजिकल गेट से अंदर आई हो तो तुम मैजिकल बुक से बाहर जाओगी। तो ग्वेन को इसके बारे में पता चल जाता है और वह गोस्ट राइडर्स का भी राज जान लेती है। फिर ग्वेन उस ताबीज को पहन लेती है। बैन सोचने लगता है नंबर 1 गेट में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं नंबर वाले गेट में गया था तो वहाँ से कोई ना कोई बाहर तो आया होगा, क्योंकि नंबर वाले गेट में हमेशा बैलेंस रहता है। तो मैं जब गया था तो कौन बाहर आया था? तो बैन को कुछ गड़बड़ लगती है और बैन नंबर वाले गेट में चला जाता है और केविन और रुक वहीं रुक जाते हैं। जब वह अंदर जाता है तो तभी ग्वेन के पास एक टॉर्नेडो आता है और ग्वेन को मैजिकल गेट के पास पहुंचा देता है। ग्वेन जब मैजिक गेट के पास आती है और वह देखती है कि वहाँ पे केविन और रुक खड़े हुए रहते हैं तो उन्हें देखकर वह बहुत खुश होती है। पर वह देखती है वहाँ पे बैन तो है नहीं। वह उनसे पूछती है तो वह बताते हैं बैन नंबर वाले गेट में गया है। तो वह कहती है मुझे उसके पास जाना होगा और वह फिर से नंबर वाले गेट में चली जाती है। जैसे वह अंदर जाती है तो तभी बैन के पास एक टॉर्नेडो आता है और बैन उसके अंदर चला जाता है और वह नंबर वाले गेट के पास फिर आ जाता है। बैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है।
केविन और रुक बेन को बताते हैं कि जब तुम नंबर वाले गेट में अंदर गए थे तो वहाँ से ग्वेन बाहर आई थी और वह फिर से उसके अंदर चली गई। तो बेन समझ जाता है कि बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही गेट से है, वो है नंबर वाले गेट से, और वह फिर से नंबर वाले गेट के अंदर चला जाता है। उधर ग्वेन सोचती रहती है कि इनके जाने का रास्ता सिर्फ नंबर वाले गेट से ही है। तो उधर बेन नंबर वाले गेट के अंदर आता है तो तभी ग्वेन के पास एक टोर्नेडो आता है और ग्वेन को बुक के बाहर छोड़ देता है। ग्वेन बाहर आने के बाद ग्रैंडपा मैक्स को सारी स्टोरी बताती है और वह उनसे कहती है कि अब पता नहीं ये कैसे बाहर निकलेंगे, क्या हमें मैजिकल गेट ढूंढने पड़ेंगे। तो ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं हो सकता है मैजिकल गेट को ढूंढकर उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, और वह बताते हैं कि अब हमारा बुक में जाने का कुछ फायदा नहीं है। अगर हम बुक में गए और बुक में जाकर गलती से कोई कैद हुआ, विलन बाहर आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वह बुक को लेते हैं और वह मैजिकल गेट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अंदर बेन समझने की कोशिश करता है कि नंबर 1 गेट का आखिर राज है क्या। तो उसको तभी एक येलो रैबिट दिखता है और वह उसका पीछा करने लगता है। बेन भागते भागते फॉरएवर नाइट्स के पास पहुंच जाता है और फॉरएवर नाइट्स उसे पकड़कर उससे पहली पूछते हैं चलो बताओ उसका नाम बताओ जो कभी बीमार नहीं रहती पर उसको गोली दी जाती है, और आपको बताना है, कमेंट में बताना है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। बेन इसका आंसर दे देता है और इसका आंसर है बंदूक। फिर फॉरएवर नाइट्स बेन को बताते हैं कि हमारे कुछ लोग इस बुक के बाहर रहते हैं, क्योंकि जब कोई इसके अंदर आता है तो हम में से कोई बाहर चला जाता है। तो बेन समझ जाता है कि जब मैं इसके अंदर आया था तो इसमें से कोई बाहर गया है। फॉरएवर नाइट्स फिर बेन को गोस्ट राइडर्स के बारे में भी बताते हैं कि गोस्ट राइडर्स खुद में एक रहस्य है जिन्हें का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर बेन उनकी बात सुनता है और वहां से चला जाता है। बेन को फिर आगे रेड रैबिट दिखता है। बेन उसको देखता है और उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछे करते करते बेन पहुंच जाता है गोस्ट राइडर्स के पास। गोस्ट राइडर्स बेन को देखते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उससे 3 पहेली पूछते हैं। पहली पहेली, एक बार बेन एक रूम में फंस जाता है। उस रूम में निकलने के लिए सिर्फ एक गेट है, पर जैसे वह उस गेट को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी बिजली रहती है। पर बेन के पास तो ओमनीट्रिक्स है। बेन अपने ओमनीट्रिक्स को ओपन करता है, पर ओमनीट्रिक्स में इस टाइम 3 एलियन है और उन एलियंस का नाम है फीडबैक, स्टिंग फ्लाई और बाइल्ड मट। पर आप इन एलियंस को देखकर ये बताइए कि बेन कौन से एलियन को यूज करे जिसकी सहायता से वह इस बिजली से बच जाएगा और इस गेट से बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से सोचे और अपना आंसर कमेंट करें, और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपको इसका आंसर पता चला? मैं बताता हूँ इसका आंसर बहुत इजी है। बेन यूज करेगा फीडबैक को, क्योंकि फीडबैक का जो पावर है वो है बिजली को एब्जॉर्ब करना। तो वह फीडबैक में चेंज हो जाएगा। फीडबैक में चेंज होने के बाद वह उसकी बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फीडबैक फिर बेन में चेंज हो जाएगा और वहां से आसानी से निकल जाएगा। बेन पहली पहेली का आंसर बहुत इजी से दे देता है। फिर वह लोग बेन से दूसरी पहेली पूछते हैं, चलो बताओ। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और देखकर ये बताइए कि इस इमेज में कितने डिफरेंट है। आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो चलो आपको बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपको इसका आंसर पता चला? अगर नहीं पता चला है तो चलो मैं बताता हूँ। इसमें टोटल 5 डिफरेंट है। नंबर 1 बेन के हेयर, नंबर 2 बेन का शूज, नंबर 3 बेन की टी शर्ट पर जो नंबर है, और नंबर 4 बेन का पॉकेट, नंबर 5 बेन के टीथ। तो इसमें हो गए टोटल 5 डिफरेंट। बेन दूसरी पहेली का भी आंसर बहुत इजी से दे देता है। फिर वह लोग बेन से तीसरी पहेली पूछते हैं, चलो इसका आंसर बताओ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और आप हमें बताइए कि हीट ब्लास्ट, क्रोमा स्टोन और फोरआर्म्स में से कौन बचने वाला है। और हाँ, ये कोई पावर यूज नहीं करने वाले हैं। आपको इसका आंसर सिर्फ माइंड से बताना है। आप आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब।
इसका आंसर है कि क्रोमा स्टोन और हीट ब्लास्ट को 4 आर्म्स की तरफ एक साथ आना होगा। अगर ये दोनों एक साथ आएंगे तो बैलेंस हो जाएगा और बैलेंस होने की वजह से ये तीनों बच जाएंगे। अगर ये सुपर पावर यूज करते हैं तो क्रोमा स्टोन और हीट ब्लास्ट तो फ्लाई कर सकते हैं और फ्लाई करके 4 आर्म्स को बचा के यहाँ से ले जाएंगे। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है। बैन तीसरी पहली का भी आंसर बहुत तेजी से दे देता है। फिर गोस्ट राइडर्स बैन को मैजिक लॉगिट देते हैं और वह उसको बताते हैं कि तुम जिस तरफ से आए हो उसकी उल्टी तरफ से यहाँ से जाओगे, मतलब कि तुम मैजिकल गेट से अंदर आए हो तो तुम मैजिकल बुक से बाहर निकलोगे। उधर दूसरी तरफ केविन और रुक बैन का इंतजार करते रहते हैं और केविन कहता है कि बैन इतनी देर से कहाँ है। वह उसको ढूंढने के लिए नंबर वाले गेट में चला जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है तो उधर बैन के पास एक टोर्नेडो आता है और बैन चला जाता है मैजिकल बुक से बाहर। मैजिकल बुक के बाहर जब वह देखता है तो बहुत अंधेरा है, उसको सिर्फ वहाँ पे बुक दिखती है। ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स बैन को नहीं दिखते हैं। उधर दूसरी तरफ केविन फॉरएवर नाइट और गोस्ट राइडर्स के पहेलियों के आंसर आसानी से दे देता है। फिर गोस्ट राइडर केविन को मैजिक लॉकेट देते हैं और केविन अपने असली रूप में भी आ जाता है। उधर रुक सोचता रहता है आखिर बैन और केविन कहाँ है। वह उन्हें ढूंढने के लिए नंबर 1 वाली कहानी में जाता है। जैसे वह अंदर आता है तो केविन के पास एक टोर्नेडो आता है और केविन बुक के बाहर चला जाता है। केविन देखता है कि वहाँ पे बैन और मैजिक बुक है। फिर बैन उस बुक को लेता है और वहाँ से चला जाता है और केविन भी उसके साथ चला जाता है। उनको ग्रैंडपा मैक्स और रुक इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि ग्वेन ने अपनी मैजिक की सहायता से अपने आप को ढक रखा था क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। बैन और केविन जा रहे हैं रुक को बचाने के लिए मैजिकल गेट के पास। पर अब आगे होने वाला क्या है? क्या बैन और केविन सच में आजाद हो पाए हैं? क्या ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को इसके बारे में सच्चाई पता लगेगी? क्या रुक सच में आजाद हो पाएगा? ये आप जानोगे ग्वेन की मैजिक बुक पार्ट 8 में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो कमेंट में हमें बता देना। और आपने जो बेंटन की आवाज सुनी थी वो जस्सी आई भाई की आवाज थी। आप उनको इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो। आप हमको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो माइंडजोन के नाम से। ग्वेन की मैजिक बुक ऑल पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ फॉलो करो और वीडियो को देखो। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अब मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।